तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमः कांचन गौर राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियवृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यभक्ति नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम क्या ये भैया बस ऐसे बस के उधार में लाना 25 लो बस बीच में रखने के लिए बाकी श्री दामोदर अष्टकम चल रहा है हमारा द्वितीय श्लोक। रुदंत मुहुर्नेत्रम युगमं मृजंतम कराम्भोज युगमेन शातं नेत्रम मुहुश्वास कंप तिरेकांक कंठ चित्तग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम। तो इस प्रकार श्रवण किया हमने भक्तिबद्धम। कृष्ण जो बंधे हैं भक्तिबद्धम, भक्ति के द्वारा बंधे हैं, रस्सी से नहीं बंधे। ना तो यशोदा मैया से बंधे हैं, ना रस्सी से बंधे हैं। बंधे किससे हैं? भक्ति से बंधे। यहां पर के श्लोक बता रहे थे क्योंकि क्या प्रमाण है कृष्ण भक्ति से बंधे हैं? प्रमाण भागवत का श्लोक ही है। सोमातुषिन गात्रय विस्तृत कवस्रज दृष्टवा प्रसन्न कृष्ण कृपया से बंधने। स्पष्ट हुआ कल। ये कौन कह रहा है? साक्षी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, एवं संदर्शिता ही अंग हरिणाम भक्त वश्यता सबशेनापि कृष्णेन ये सेदम शेश्वरम वसे। हे महाराज परीक्षित जी, हे अंग मने हे महाराज परीक्षित जी, इस प्रकार से भगवान ने अपनी भक्त वश्यता को यहां से दिखाया। जो भगवान बंध गए, कृष्ण बंध गए, यहां से क्या दिखाया उन्होंने? अपनी जो भक्त वश्यता है इसको भगवान ने दिखा दिया, प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया? स्ववशेन आपि कृष्णेन, कृष्ण ने स्वयं बंधन को स्वीकार करके, उस बंधन को स्वीकार करके भक्त वश्यता को दिखा दिया। और वो स्वयं कैसे है? स्ववशेन। भगवान कैसे हैं? स्ववशेन, स्ववश, स्वाधीन। भगवान स्ववश है, किसी के वश में नहीं है। स्ववश मने स्वाधीन, स्वतंत्र है। होने पर भी यहां पर जो बंधन स्वीकार कर लिया, यह हरिना भक्त वश्यता संदर्शिता, इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त वश्यता गुणों को यहां पर प्रकाशित किया। यहां कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नेम वृंचो न भव न श्रप्यंग संसर्या प्रसादम ले बिरे गोपी
यत मुक्ति यत प्राप विमुक्तिदात। अब यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित जी, जो कृपा न इमम मतलब यह कृपा, इमम कृपाम वृंचो न, ये जो कृपा हुई है किस पर, यशोदा मैया पर जो कृपा हुई है, वो कृपा ना तो ब्रह्म को प्राप्त हो पाया, न भवो, भव कौन है, शिव जी को प्राप्त नहीं हो पाया, यहां तक कि शरीर अपनी अंग संशया, जो भगवान के श्री अंग में निवास करती है और वक्ष में निवास करती है, और लक्ष्मी को भी वो कृपा प्राप्त नहीं हो पाया। प्रथम लेबरे गोपी, यशोदा मैया ने जो कृपा यहां प्राप्त की है, वो कृपा ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो पाई है। फिर जब इनको नहीं हो पाए तो फिर नायम सुखापो भगवान देहग्राम गोपिका सुत ज्ञानी नाम आत्मभूता नाम यथा भक्ति मतामियो। अब नीचे कंक्लूजन दे रहे हैं, निर्णय। ये जो गोपिका सुत यशोदानंदन जो कृष्ण है, यथा भक्ति मतामी, यथा भक्ति मतामी, भक्ति मता भक्तिमान, जैसे ही कृष्ण जैसे भक्तिमान को प्राप्त होते हैं, कृष्ण जैसे भक्तिमान को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। भक्तिमान कहने से जिनमें भक्ति है, सिद्ध शब्दों में भक्त को जो प्राप्त हो जाते हैं। नायम सुखापो भगवान देहनाम गोपिका सुत ज्ञानी नाम, जो ज्ञानी लोग हैं, न सुखापो, सुखापो मतलब सुखपूर्वक प्राप्त नहीं होते हैं। ज्ञानियों को भगवान सुख प्राप्त होते हैं, सुखपूर्वक नहीं होते, बहुत कष्ट करना पड़ता है। वो भी तब क्या दर्शन करते हैं, दर्शन नहीं करते हैं कि ब्रह्म का अनुभव करते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म है वो दर्शन का विषय नहीं है, ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है? होता है क्या? हमें प्रकाश का दर्शन नहीं होता, सूर्य का दर्शन होता है। प्रकाश को हम क्या केवल अनुभव करते हैं। अब बल्ब जला रहे हैं, दर्शन किसका हो रहा है हमको? प्रकाश का। अब बल्ब जो लाइट जलाई तो हमें दर्शन किसका हो रहा है? प्रकाश का। क्या कैसे प्रभु? लाइट का। वही तो लाइट, तो ये तो लाइट है। प्रकाश दर्शन का विषय नहीं है। बस अंधकार दूर हो गया तो अनुभव है, इस प्रकाश है। दर्शन किसका हो रहा है? उसका। उसी प्रकार से ब्रह्म जो है भगवान अंग कांति है, तो दर्शन उसका नहीं होता। दर्शन किसका होता है? भगवान का दर्शन होता है। तो ब्रह्म जो है दर्शन का विषय नहीं, ब्रह्म क्या है? अनुभव का विषय है। फिर न चात्मभूता नाम, जितने भी ये ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, सुखपूर्वक नहीं हो पाती है। और फिर क्या बता रहे हैं यहां पर? फिर आत्मभूता नाम, अर्थात जो आत्मभूत हैं, देह आत्मभूत, देहाभिमानी। ज्ञानी कौन होते हैं? और देहात्म बुद्धि से ऊपर उड़ जाते हैं। ज्ञानी देहात्म बुद्धि से ऊपर उड़ जाते हैं। ज्ञानी को पता होता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एक आत्मा है। उनको प्राप्त नहीं हुए, जो फिर देह अभिमानी कौन है? कर्मी। ज्ञानी, कर्मी, तीन है ना। नीचे बढ़ेंगे तो कर्मी, ज्ञानी, योगी। ऊपर से नीचे उतरेंगे तो ज्ञानी, योगी, कर्मी। तो ज्ञानी योगी को एक ही कैटेगरी में ले लिया, ज्ञानी योगी एक कैटेगरी में ले लिया। दोनों ही देह धर्म से ऊपर होते हैं। कर्मी भी देह धर्म से ऊपर होता है, ज्ञानी भी, कर्मी नहीं, योगी भी देह धर्म से ऊपर होता है। योगी की आसक्ति शरीर में नहीं होती, उसको अनुभव हो गया होता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ज्ञानी की भी यह अवस्था है।
तो यहां पर दो को लिया है केवल, ज्ञानी नाम न आत्मभूता नाम। आत्मभूत कहने से जिनकी देहात्म बुद्धि है वो कौन है? कर्मकांडी ब्राह्मण। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है ना वो आत्मभूत होते हैं, देहात्म अभिमानी होते हैं। तो ये कह रहे हैं तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको, कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको, और जो तपस्वी है उनको, और दूसरे जितने भी और भी जितने साधक हैं उनको न सुख आपो अर्थात सुख पूर्वक प्राप्त नहीं होते, बड़े कष्ट से, बहुत कष्ट साधन करने पड़ते हैं। ज्ञानियों को, योगियों को, तपस्वी को कठोर साधन करना पड़ता है तो प्राप्त होते हैं, वो अभी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती, आंशिक प्राप्ति होती है बस। परंतु यथा भक्ति मतामी हो, और भक्तों को सुखापो, भक्तों को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं भगवान। वही कह रहे हैं यहाँ पर, विशुद्ध हो गए यहाँ पर भक्तु, ज्ञानी कर्मी योगी तपस्वी दानी, इनसे भक्तों का वैशिष्ट सिद्ध हो जाता है। अब जो ये लीला हुई उसका कारण क्या था? देवर्षि में प्रियतमो यदि मोधनात्मजो तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन्महात्मना। ये जो लीला हुई थी इसका एक और कारण भी है। कारण क्या है? कृष्ण विचार कर रहे हैं, देवर्षि में प्रियतमो, देवर्षि नारद मेरे प्रिय हैं, नारद जी मेरे प्रिय भक्त हैं, अत्यंत प्रिय भक्त हैं। इमो धन आत्मजो, और ये जो दो है ना ये धनद के पुत्र हैं। धनद कौन है? कुबेर। जो धन के देवता है और धनद है, धन कुबेर कहते हैं ना, कुबेर जी। इमो में ये दो जो है ये कौन है? उनके पुत्र हैं। तथा साधिष्यामि यद जितम तद महात्मना, जैसे मेरे भक्त नारद जी ने, जो महापुरुष नारद जी महात्मा हैं, उन्होंने जो कहा था पूर्व काल में, जैसा कहा था, अब मुझे उनकी वाणी सिद्ध करने के लिए, उनकी वाणी को सफल करने के लिए, उनके वरदान को सफल करने के लिए अहम साधिष्यामि तथा, वो वैसा ही करूंगा, तथा असाधिष्यामि, वो वैसा ही करूंगा जैसे वो महात्मा नारद जी की बात सत्य हो जाए। ये भी कारण है, जो ये बंधन चल रहा है, ये भी कारण। इस प्रकार से इस श्लोक की सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शिनी नामक टीका का अनुवाद समाप्त होता है। थोड़ा जो आगे पढ़ लेते हैं हम पढ़ते हैं दिग्दर्शिनी वृत्ति। इसमें वही लीलाएं रिपीट होंगे, तो दो कुछ नई चीजें हो सकती हैं, संक्षेप में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हुआ है, पूरा करना है तो फिर थोड़ा आगे छलांग मारनी पड़ेगा आगे पीछे। दिग्दर्शिनी वृत्ति में कह रहे हैं यशोदा भी उलुखला धावमान, यशोदा के भय से जो उखल से छलांग मार के भाग रहे हैं, कौन है वो? जिनकी भ्रिकुटी से त्रिलोक कांपता है। भ्रिकुटी से कहते हैं, नहीं कहते ना, भय कैसे दिखाते हैं? आंख नहीं दिखाते हैं, ऐसे ये टेढ़ी हो जाती है। ये क्या लक्षण है? टेढ़ी हुई ना भ्रिकुटी। ये भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से त्रिलोक कांपता है। भाग, डर के मारे कौन भाग रहे हैं? मद भयात वाति वातोयम सूर्य सपति मद भयात इंद्र वर्षति इंद्र दहति अग्नि मद भयात। हम सब कह रहे हैं ये जो वायु चल रही है ना, पवन देव कार्य कर रहे हैं मेरे भय से, सूर्य तप रहे हैं मेरे भय से,
इंद्र वर्षा कर रहे हैं मेरे भय से, मृत्यु विचरण कर रही है मेरे भय से। जो काल के भी महाकाल से भगवान श्री कृष्ण हैं वो कांप रहे हैं। और कांप किससे रहे हैं? वो तलवार गोली बारूद से नहीं तो कांप रहे हैं। हाथ में क्या है उनके? डर किससे रहे हैं वो? मैया के हाथ में छड़ी है ना, छड़ी। बच्चे माँ के हाथ से नहीं डरते हैं, माँ के हाथ से चोट लगती ही नहीं है, लगती है क्या? करो बच्चे बाप से क्यों डरते हैं? बाप के थप्पड़ से क्यों डरते हैं? माँ मारती भी है, कहाँ मारती है? यहाँ नहीं मारती हो, पीछे मारती है। हिमालय सब बात कर रही, रेयर के यहाँ मारती है। हाथ आएगा 90 की स्पीड से, आते 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 कान हो जाता है, तो गाली जरूर बक देती है, पड़ेगा 10 की स्पीड से, उसे पता है बच्चे को। बाप का हाथ आएगा 10 की स्पीड से, पड़ेगा। बच्चे बड़े चालाक होते हैं, मुझे मारेगी नहीं, होता यही है? तो वो डर मेरा डर नहीं है। डर क्या है? वो छड़ी है ना, वो हाथ में पकड़ी हुई है। अब छड़ी भी क्या होगी? वो एक डंडा हो मतलब लंबा चौड़ा 3 फुट का लंबा, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? ये बताओ, जब हाथ में पिटाई होगी, मोटे डंडे से ऐसे चोट लगते कि पतले डंडे से? भाई हमारे गांव तो स्कूल में, गिशुल गांव में था, तो टीचर बोलता जाओ पेड़ में चढ़ जाओ और डंडा तोड़ के लाओ। बुद्धि थी नहीं हमारी पतली, तो हम पतले शिक्षे है, पतले तोड़ ले आते थे, और शाय लगता था पतले तो ले आते तोड़ के, पतला इतना पतला, और शाय लगता है, लाल ज्यादा, मोटे से चोट कम लगती है। तो मैया के हाथ में मोटी छड़ी नहीं है, क्योंकि छड़ी लेने के लिए पहले योजना बनाती है। जो घटना घटी ये योजनाबद्ध घटना नहीं है। ये रात को मैंने पहले डंडा रखा तैयार करके, सुबह ऐसे होने वाला ऐसा था क्या? नहीं था। वो दूध पिला रही थी और दूध चूल्हे में जा रहा था, मैया ने नीचे उतारा और गुस्से आके कृष्ण को, ये तो आगे की घटना क्या है? ये घटना आकस्मिक घटना है, कोई पूरी नियोजित घटना नहीं है ये। तो डंडा कहां खोजेगी वो? डंडा घर में था ही नहीं। जब घर से बाहर कृष्ण घर से बाहर निकले, मैया निकली, तो ये कौन है? किसान भी तो है ना, वैश्य किसान कृषि भी करते हैं। तो अरहर के पेड़ होते हैं ना, अरहर के पौधे होते हैं, ऐसे कुछ पौधा होगा सूखा होगा जो बाहर रखे होंगे, है ना, उसमें कोई कुछ छड़ी उठाई होगी, पतली छड़ी होगी, वो छड़ी भी नहीं होगी, और पतला एक छोटा जगह, छोटे के बाद छोटा सा होगा, उसको लगे मैया पीछे दौड़ रही है। तो इसलिए क्या है ना, यहाँ पर कुछ छोटी छड़ी को देखकर कांप रहे हैं कृष्ण। कौन कांप रहे हैं? ये भृकुटी चढ़ी करने त्रिभुवन कांप जाता है और भगवान कांप रहे हैं, और बार बार कहे मैया मुझे मत मार, मुझे मारना नहीं, मैंने मटकी नहीं तोड़ा। अब शब्द है रुदंतम, इसी व्याख्या में कह रहे हैं मैया का देह कैसा है? कुछ स्थूल हो चुका है, लगभग 50 के ऊपर पहुंच गई होंगी हिसाब से, 1.5 वर्ष हो चुकी थी। और उसमें क्या होता है, स्त्री के शरीर पूरे, स्त्री दोनों का शरीर स्थूल हो जाता है। अब भाग नहीं पाते, भाग तो सांस फूल जाती है। कभी हम 3 सीढ़ी छलांग मार के चढ़ते थे, अब चढ़ते हैं सांस फूल जाते हैं, ये हाल है। तो मैया शरीर स्थूल भी है कुछ, और दौड़ रही है, तो दौड़ क्या होता है? पर शरीर हिलता है। जब पर शरीर हिलता है तो उन्होंने जो कबरी, जो जुड़ा बांध करके उस पर क्या लगाया था? गजरा लगाया था। जो ना औरतें जुड़े के ऊपर क्या होता है ना, ऐसे गजरा बांध देती हैं गोल गोल करके, यहाँ उसमें लटका देती हैं। ये दक्षिण भारत में प्राय दिखता है, हर स्त्री के वहां पर गजरा होगा और फूल लटका देते हैं, माला लटका देते हैं। तो दौड़ रही थी, तो वो जो कबरी थी वो खुल गई, तो फूल भी गिर रहे एक करके हैं। अब आगे मैया दौड़ रही, पीछे फूल गिरे जा रहे टप टप करके, माने फूल कह रहे मैया तो अकेले नहीं हो,
आप दोनों, मैं भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे साथ में, अब तो सोच और चेष्टा करो और भागो, हम मिलके पकड़ेंगे इसको आज। तो वो फूल में मैया के साथ दे रहे और मैया दौड़ी चली जा रही है, हैं? तो यहां बता रहे हैं जो भक्त अटन वैरागी रस के द्वारा हृदय को निर्मल कर लेते हैं वे उस निर्मल हृदय में कृष्ण सेवा का स्मरण कर पाते हैं। बता रहे हैं यहां पर क्या, कृष्ण की जो प्रेम में सेवा का स्मरण कौन कर पाएगा? जिसका हृदय अत्यंत निर्मल हो गया है। कैसे हो गया है? वैराग्य युक्त भक्ति रस के द्वारा। कौन सा रस? वैराग्य युक्त भक्ति। ये क्या होता है? वैराग्य मतलब वैराग्य दो अर्थ होते हैं, एक संसार वैराग्य, वैराग्य हो गया, दूसरा विराग का विराग, माने जो विराग है ना उसके भाव को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य युक्त भक्ति है, उस रस के द्वारा जिसके हृदय निर्मल हो चुका है, उस हृदय में वही व्यक्ति भगवान की सेवा का स्मरण कर पाते हैं। जो कृष्ण ब्रह्मा के ध्यान में नहीं आते, यद्यपि समाधिषु विदरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। क्या बता रहे हैं? क्या कह रहे हैं यहां पर? ब्रह्मा विधिरपि न पश्यति तव नखाग्र मरीचिम समाधिषु। ब्रह्मा भी सबसे आदि तपस्वी कौन है? ब्रह्मा। सबसे आदि तपस्या, पहली तपस्या शुरू की ब्रह्मा जी ने, है ना? तो ऐसे ब्रह्मा जी भी जब ध्यान मग्न हो जाते हैं समाधि में, जिनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्या जिनका भगवान का दर्शन नहीं, न नखागर मरीचिम, ब्रह्मा जो समाधिस्थ हो जाते समाधि में, भगवान का दर्शन बहुत दूर की बात है। भगवान का जो चरण कमल है, चरण कमल में जो उनको नख चंद्र है, नख चंद्र की ज्योति, पहले उनके चरण हुए, उसमें नाखून हुआ, नाखून अग्रभाग है, नखाग्र, अग्रभाग का भी मरीचि, अग्रभाग भी नहीं, नाका अग्रभाग नहीं, जिसे मरीचि निकल रही, मरीचि किरण निकल रही है और किरण को देख नहीं पाते, दर्शन नहीं कर पाते ब्रह्मा जी। यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर चतुर्षु जैसे तपस्वी बड़े बड़े योगियों के हृदय में भगवान नहीं आते हैं। कभी कभी ध्यान में नारायण आ जाते हैं, कृष्ण नहीं आएंगे। नारायण तो आ सकते हैं, कृष्ण नहीं आ सकते ध्यान में, हैं? बड़े बड़े पराक्रमी लोग, जरा क्या था वो कालयमन जैसे महापराक्रमी जिन्हें पकड़ नहीं सकते, ऐसे अक्षरधाम मूर्ति की श्याम कृष्ण ने मैंने पकड़ लिया। काल के महाकाल कालयमन जिनको पकड़ नहीं पाया, ऐसे कृष्ण को मैया ने सहज ही पकड़ लिया, दौड़ के पकड़ लिया। तो दुरुक्त, बल्कि मैया दौड़ में आगे निकल गई, रेस में कृष्ण हार गए, मैया जीत गई हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, अब जैसे ही बता रहे यहां पर ऐसे, तो पकड़ा कैसे? ऐसे नहीं पकड़ा, बता रहे यहां पर हैं, जबकि भाग रहे थे, मैया ने देखा कि पकड़ नहीं पाऊंगी, फिर डराया, रुकता है कि खींच के मारूं, मैंने उससे किसी खींच के मार दिया, फिर तो छोड़ना संभव ही है। जैसे देखो मैं फेंक के मार सकती है, अब भाग झड़ रुक गए, जैसे मुड़े पीछे मुड़े, हाथ ऐसा करके, हम हाथ ऐसे करते ना, बस मैया को मौका मिल गया, कृष्ण रुक गए, मैया नहीं रुकी। स्पीड कृष्ण की ज्यादा थी, रुकता कि फेंके मारूं, ऐसे जैसे फेंके मारूं कहा, फिर समझ के फेंके मार दिया, तो मेरी गति तेज तो होगी नहीं, लगेगी जरूर। मुड़ गए और मैं हाथ ऐसे किया, मैंने परामिश पीछे दबोच लिया उनको, हैं? और जैसे पकड़ा, जैसे हाथ छड़ी भी है, अब अपराध तो किया ही है, बचना है, आंसू बह रहे, आंसू निकल आएगा, आंसू के बच्चे जो ना कि कुछ वानी में आंसू, कुछ वानी आंसू निकल रहे,
वो आंसू से निकलते हैं। जो वो बच्चे बड़े ब्लैकमेलर होते हैं, ड्रामा करते हैं, थोड़ी देर में छोड़ दो उनको, हंसने लग जाते हैं है ना। एक मिनट में आंसू सूख भी जाते हैं उनमें। तो आंसू बहा रहे हैं नेत्रों से, और क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कर रखा है, बायां हाथ से कृष्ण दाएं हाथ पकड़ गए, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैया के पीछे छिप जा रहे हैं, मैया के पीछे छिप जा रहे हैं। मैया आगे खींचती है, पीछे छिप जाते हैं। क्यों? कहीं पिटाई ना हो जाए। मैंने हाथ पकड़ा ना, कृष्ण क्या करते हैं, पीछे मैया के पीछे चले जा रहे हैं, फिर खींच देते आगे, आ गया तो पीछे चले जाते हैं, फिर आ गया, चले जा रही है। और कृष्ण बाबा कहते हैं मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार है। अब कृष्ण की दृष्टि मैया की ओर नहीं है, दृष्टि कहां पर है, वो छड़ी की ओर है। जानो मैया का हाथ से क्या लग जाएगा, और छड़ी है ना, छड़ी इसे लग सकता है, तो छड़ी की ओर देख रहे हैं बार बार। और मैया भी गुस्से में है ना, स्त्री का स्वभाव होता है ना, बोलती रहेंगी रोटी बना, शर्म नहीं आती, घूमता रहता है, लेखा मर है ना, काम भी करती है घर में और बोलती भी रहेगी, और लड़का भी आराम खा पी करके सो जाता है, और मैया बोलने में लगी हुई है ना। बच्चा ढीठ हो गया अभी, मैंने बोलना है, तो वहां में आता है, गाली बकते रहते, हाथ धोता आराम से, खा पी करके खाता रहता है, बोलते होता नहीं, होता है ना, ये स्वभाव मानव स्वभाव होता है। वो बोलती रहेगी और खिलाती भी रहेगी ना, खा ये रोटी और खा, और बोलती भी रहेगी। तो माँ का स्वभाव होता है। तो इसलिए कह रहे, माँ कह रही है बंदर बंधु चोर है, बंदरू खिलाता है, चोर कहीं का। जब ये जो कह रहे थे तो कृष्ण ये सुनकर के कृष्ण बोल पड़े, मैया धीरे से बोले, डर के मारे, धीरे धीरे पिटाई ना हो जाए, मैया चोर हमारे वंश में नहीं है, चोर तुम्हारे घर में चोर है। तो मैया बड़ा, कृष्ण ऐसे क्यों कहा, क्योंकि हुआ क्या था, यशोदा मैया के वंश में गोप था, उनका पूर्वज नाम था उसका चोर, चोर गोप था। कृष्ण को ये पता था नाना परनाना कोई होगा, तो कृष्ण धीरे से कहा कि हम कहते हैं ना, गुस्से में बोलते हैं तो धीरे बोलते हैं कि सुन ना पाए। जैसे मैंने कहा चलो रोटी बना, गुस्से में मुड़ तो गया और बोल रहा है बहुत बड़े बनते हैं, दिखाते हैं इंटरव्यू, बोल भी रहा मुझे सुन ना पाऊं, और बोल भी रहा है, गुस्से में बोल रहा है, वो गाली लग रहा है, धीरे धीरे होता ना ऐसा। तो कृष्ण का मिश्र क्या, चोर हमारे वंश में नहीं है, तो तुम्हारे घर में चोर है। मैया बोली इतना ढीठ, चोरी करके और उल्टा आरोप हम पे लगा रहा है। तो माँ कह रही है जो चोर नहीं है तो बता, जो फिर मक्खन नहीं चुराया तो बंदरों को मक्खन कौन खिला रहा था। कुछ लीलाएं भी ऐसी है ना कि लोग जो नास्तिक लोग क्यों माने, बताओ, सरेआम झूठ बोल रहे, सरेआम झूठ बोल रहे है ना। तो वो कौन खिला रहा था, तो कृष्ण कह रहे हैं क्या, जिन्हें बंदर को बनाया वही खिला रहा था, जिन्हें बनाया बंदर को वही खिला रहा था। जिसे मैं तो गुस्सा और बढ़ गया है। तो मैं कहती हूँ अच्छा तू सच बता, मटके को किसने फोड़ा, मटका फोड़ा किसने, चलो मक्खन छोड़ दो, जो पहला वाला जो कांड किया तुमने, वो मक्खन जो मटका तोड़ा वो कौन तोड़ा। तो कहने कहते मैया वो मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि मैं जब तुमने नीचे उतारा मैं देख रहा था तेजी से दौड़ी ना, जो स्पेशली जो है ना गुर्जर होते हैं, राजस्थान के लोग होते हैं ना, उनके पैरों में मोटे मोटे वो कड़वा बांधते हैं, पैरों में ना बड़े बड़े कड़े होते हैं, मोटे चांदी के होते हैं, मोटे मोटे चांदी के होते हैं, अभी आपको दी जाएंगे, बहुत भारी भारी होते हैं। वो तेज चल रहे थे ना, तो जो तेज चल रहे थे आपको जो कड़वा है, कड़वा कंडूल जैसा वो मटकी में लग गया नीचे से और वो फूट गया है? तो उससे फूटा है वो, मैंने नहीं फोड़ा किसी को। तो
तो यहाँ कह रहे हैं, तो मैया ने कहा हाँ, तो कहते हैं मैया तो मैया ने पूछा तो ठीक है, तूने मटकी नहीं तोड़ी, ठीक है, तो तेरी मुखों मक्खन कैसे लग गया? तू मक्खन चोरी नहीं किया, मुखों मक्खन कैसे लग गया? तो बता रहे नहीं, मैं बंदर को भगा रहा था, भागते भागते बंदर ने मेरे मुख पर लगा दिया है, तो मक्खन लग गया। और गोपियां सब जमा हो चुकी हैं भाई, अब लगभग कम से कम होगा टाइम कितना हो चुका होगा 7, 8, 9 के टाइम। अब ब्रज के माता से गोपियां वहां आई जाती थी, तमाशा देख रही बाहर से, अंदर एक कांड हो रहा है। ये वार्तालाप को सुनकर के माँ बेटे के वार्तालाप को सुनकर के गोपियों को आनंद हो रहा है। यही तो कृष्ण चाहते हैं, ये भक्तों को आनंद। मैंने कहा तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, आज बांधूंगी जरूर। क्या? तो प्रत्यक्ष झूठ बोल देते हैं, कई ऐसी लीलाएं आती हैं। एक बार एक गोपी के घर में कृष्ण मक्खन चुरा रहे थे, ऊपर चढ़ के मक्खन चुरा रहे थे, और गोपी घर में आ गई है, पकड़ लिया उसको। आज तो रंगे हाथों पकड़ लिया। क्यों, क्या हो गया? कैसे तुमने क्या रंगे हाथों पकड़ लिया? तो चोरी कर रहा था ना, मक्खन खा रहा था। बोला एक तो नेकी कर और कुएं में डाल, एक तो भतोरे तुम्हारा मैं भलाई कर रहा हूं, उसमें तुम मुझे चोर कह रही है। तू मेरी भलाई कैसे कर रहा था? मैं तो घर के बाहर से जा रहा था, तो देखा कि घर से बाहर से चींटियों की लाइन लगी हुई है। चींटियों अंदर चींटियां कहां से आते, देखा दीवार से होते 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 तो छिका है ना, छिका होते मक्खन में चींटियां खा रही थी। तो मैं कहा गोपी ने परिश्रम, बेचारे परिश्रम किया होगा, इतनी मेहनत की है, थोड़ा चींटी हटा दूं। तो चींटी हटा रहा तो मुखों कैसे लग गई? अरे चींटी उड़ गई, मैं मुख में आ गई थी, तो मक्खन तो हाथ में था ही है, भगाया मैंने तो मुख में मक्खन लग गया। ऐसी चतुर प्रेजेंट माइंड चट युक्तियां जाती हैं। इस प्रकार से बता रहे यहाँ पर। अब मैया ने कहा देखो छोड़ूंगा तो नहीं, मैं छोड़ूंगी तो आज नहीं, तेरे को मैं बांधूंगी जरूर। अब मैया सोच रही है क्योंकि अब इसको बच्चा गुस्से में भी है, होता है बच्चे को गुस्सा आता है, घर छोड़ के चला जाता है। कि बच्चे गुस्से में घर से निकल जाते हैं, निकलते शहरों में कहाँ निकलेंगे, कहीं निकलने स्थानीय नहीं है। गांव में निकल जाते हैं कि पड़ोस में चले गए, वहां चले गए, यहाँ चले गए, मैया खोजते रहते कहाँ करें। शहरों में ये ऑप्शन नहीं है उनके भागने का। तो अब मैया ने सोचा अब जाके मैं इसको बांध दूं, तो गुस्से में कहीं छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में न चला जाए, कहीं गुस्से में तो है भी, है ना। तो मैं जो फिर दही मंथन कर लूं दोबारा से, और फिर इसको कुछ खिला पिला करके दूध पिला दूंगी, फिर शांत हो जाएगा। मैया सोच रही है। आज मैया बड़े गंभीर भाव में, क्यों गंभीर भाव में सोच रही है कि आज तक तो घर के बाहर चोरी करता, मुझे विश्वास नहीं होता चोरी करता है। कहती थी उल्टा, मैं बेचारा उन गोपियों को मैं डांट दिया करती, शर्म नहीं आती है? मैं भोला भाला इतने साधु जैसा मेरे बच्चे को तुम चोर कह रही हो। वो बेचारी क्या बोले, रानी महारानी कह रही है, चुप। और सोचो मतलब ये सत्य ही कह रही है, तो ये ऐसे करता है, आज अपने घर में चोरी कर रहा है, कितना साहस चाहिए। तो इस तरह पता नहीं भविष्य में शासन ना करूं तो महाधुरंधर कोई डकैत चोर बन जाएगा, इसका जीवन चौपट हो जाएगा। पत्नी आज क्या करने वाला है, माँ को ये तो माँ का वात्सल्य है ना। इसलिए इसको आज दंड देना होगा। उसे तब बांधने की चेष्टा करने लगी। कृष्ण की इच्छा बदलने की नहीं है कि रोने लगे। मैया ने कहा, मैया ने छोड़ा नहीं, बांधने लगी। वो तो श्लोक आया, तद्दाम बद्धमानस्य स्वार्हकस्य कितागस द्वयंगोलनम भूतेन संदद्य अन्नच्च गोपिका। कोई बात आ गई। मैया सोच रही है, एक तो ये खल है ही है, ये तो खल कौन है, कृष्ण। दूसरा खल है ये उद्दुखल, जिसने सहायता की है। तो दोनों खलू को बांधूंगी मैं, दोनों का ही है। ये सोचकर के मैया ने बाएं हाथ से कृष्ण पकड़ा था, दाएं हाथ से
औरतों ने जो है जुड़ा बांधते ना, उसमें रेशमी डोरा होता है। तो वो डोरा निकाला, छोटी डोरी निकाली, सोचा इससे बन जाएगा। कमर कितनी है कृष्ण की? 12 अंगुली के लिए 1 फुट। 12 अंगुली छोटी चीज कमर। और ओखली कितनी बड़ी होती है? उसकी कमर कितनी होती है? उसकी कमर छोटी सी होती है, ओखली भी छोटी होती है। है तो बड़ी है, पर कमर जो होती है ना उसकी छोटी होती है। तो सोचा ये इससे बन जाएगा। अपने जूड़े से वो डोरी निकाली, बांधने लगी हैं। और कमर में क्या, किसकी कमर में क्या है? करधनी है। और नीचे क्या पहन रखा है? कुछ नहीं, जामा नहीं पहन रखा है, नंगे ही है। क्योंकि कुछ पहनते तो फिर वो करधनी दिखती नहीं है। करधनी कौन पहन रखी है? उलंग है। क्या है? दिगंबर है, दिगंबर। छोटे बच्चे ना, गांव में बच्चे रात को ऐसे सोते हैं, तो नंगे आए वहां से, घूमते नंगे आए थे वहां से। तो कमर में डोरी बंधी हुई है, वो करधनी बड़ी, सोने की करधनी बंधी हुई है, उसमें थोड़ी घुंघरू से होते हैं और बसते रहते हैं। तो बता रहे यहां पर कमर में बंधी हुई है उतनी सी, बिल्कुल नंगे भी है। अभी गांव का माहौल, शहर में थोड़ी, गांव बच्चे नंगे घूमते ना, तो नंग धड़ंग है, कमर करधनी बंधी हुई है। अब जैसे मैया ने डोरी से बांधने का प्रयास किया, जब घुमाया, जब गांठ बांधने लगी, अंगुली वो रस्सी 2 अंगुली कम पड़ गई, छोटी पड़ गई। फिर अभी उनको आश्चर्य नहीं हुआ। एक सखी दे सकी और ये रस्सी लाओ, तो नॉर्मली रस्सी जोड़ दी। संदर्दे अन्नच्छा, वो भी 2 छोटी अंगुली छोटी पड़ गई, एक और जोड़ दी। तो बता रहे जितने घर में रस्सियां थी उनके सब रस्सी जोड़ दी गई, और हर बार जो रस्सी थी वो 2 अंगुली कम पड़ती है। मतलब 1 अंगुली या 2 अंगुली ये कम पड़ रही है, इतना कम पड़ रही है, बस 2 अंगुली। अब यहां बता रहे अंगुली ऐसे कैसे हो सकता है? कभी 3 अंगुली का पड़ना चाहिए, 1 अंगुली की सब रस्सी समान थोड़ी होती है। रस्सी सामान्य होती, कुछ गाय बड़ी होती है, उनकी रस्सी बड़ी होती है, कुछ गाय छोटी होती है, रस्सी छोटी होती है। रस्सी सामान्य होती, कभी गाय बांध में रस्सी सामान्य होती है, हुआ करती है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? ये हमें 2 अंगुलियां कम पड़ रही हैं, ऐसा क्यों? तो यहां बता रहे हैं इसका उत्तर रहस्यमय उत्तर है। इसका उत्तर है रहस्यमय। 1 अंगुली है साधक की चेष्टा, दूसरी है प्रभु की कृपा। हमारी साधक की चेष्टा 1 अंगुली, 1 अंगुली है भगवान की कृपा। जब दोनों हो जाता है तो कृष्ण बन जाएंगे। हमारी समस्या भी यही आ रही है। एक चेष्टा का अभाव है, दूसरा कृष्ण कृपा का अभाव है। जब दोनों अभाव समाप्त हो जाएंगे, हमारी चेष्टा भी परफेक्ट रहेगी और कृष्ण कृपा हो जाएगी, तो कृष्ण बन जाएंगे। रामानुज संप्रदाय में 2 न्याय है, मार्जार न्याय और मरकट न्याय। मार्जार में क्या होता है? मार्जार में क्या होता है? वही मजार जो होते मुसलमानों की। मुझे मार्जार क्या होता है? ये हाल है। बाथरूम क्या? हाँ, बाथरूम में जाते हैं ना डिब्बा, उसको माजार कहते हैं। मूर्खानंदो बिल्ली को माजार कहते हैं। मारजार बिल्ली बाथरूम का हुए, फिर ठीक है क्या? एक होता है मारजार न्याय, एक मरकट न्याय। मरकट है मैंने बंदर बना, मरकट संन्यास और मरघट संन्यास, 2 प्रकार होता है। एक मरघट, एक मरकट। मरघट में क्या होता है? मरघट जब व्यक्ति मरने के बाद आता है मरघट कहते हैं। शमशान को
वो मरघट होता है, बंदर को मरकट कहते हैं, समझे कि नहीं? वैराग्य दो, एक मरकट वैराग्य, एक मरघट वैराग्य। मरघट वैराग्य जब शमशान में ले जाते हैं ना, जो उसको जलाता है, देखो क्या गति शरीर की है, कुछ क्षण वैराग्य हो जाता है। अब तो वो भी नहीं हो रहा है, पहले होता है। तो मरकट वैराग्य, मरकट बने बंदर जो न्याय है, मरकट और बिल्ली, बंदर और बिल्ली है। बिल्ली का स्वभाव क्या है? बिल्ली का बच्चा कुछ भी नहीं करता, जहां है वहीं म्याऊं म्याऊं करता रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो। बिल्ली आएगी, उसके मुख, उसके सिर को मुख में दबा करके, 4-5 बच्चे होते हैं बेचारे, क्या परिश्रम, मां को क्या परिश्रम देखा मैंने। फिर वो दिन में 3-4 बार जगह बदलती है। बिल्ली अपने बच्चों को जगह 2-3 एक जगह नहीं रखती, क्योंकि कुत्ता आदि खा जाए तो उनको अभी यहाँ पर एक, फिर वहां ले जाती है, दबा दबा करके वहां ले जाती है, फिर वहां कहीं और ले जाती है, घुमाते रहते हैं उनको, वो व्यायाम करता है। उसके लिए भी गिलहरी मार के ले गए, चूहा मार के बीच में पटक देती है। एक बार बड़ा अद्भुत दृश्य देखा मैंने, गोवर्धन में ना, गुरुजी कमरा है ना, पीछे गैलरी थी, उसमें गौशाला थी, गौशाला। तो गौशाला में बिल्ली ने बच्चे दिए, 5 बच्चे थे। तो बिल्ली के हिस्से ना एक गिलहरी मार के लाई, मार के लाए तो बीच में डाल दिया। उनमें एक था मोटा वाला बच्चा, वो सबको वो बच्चा, मोटा बच्चा दुष्ट था, और वो खाने ना दे और भगा दे। बिल्ली देखती रही, फिर वो गई एक और मार के लाई, उनको डाल दिया। बिल्ली ने बच्चे को मारा नहीं, हमें बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा उसको। अद्भुत। तो बिल्ली बच्चा कुछ नहीं करता, म्याऊं म्याऊं करता है, बिल्ली उनको यहां से वहां ले जाती है, वहां से वहां ले जाती है, उनको खाना ले आते हैं, पूरा व्यवस्था बिल्ली करती है। बंदर का उल्टा है, बंदर के बच्चे को अपना पेट से भरना पड़ेगा, मां कुछ नहीं करेगी, है ना। कई बार तो बच्चा कोई निगल लेता है ना, कोई खा लेता है ना, मैया गर्दन पकड़ के दबा के उसके मुंह से निकाल लेती है। क्या दिखा रही? ये पीस छत में देखा मैंने, छत में है ना पीस, कि मूंगफली डाली, मूंगफली, वो बंदर मूंगफली खा गया, तो मैया आई, उसके दबा करके कोई गर्दन में पैर रख करके मुंह खोल करके अंदर से निकाल दिया। ये होता है, ठीक है ना। बच्चे को नहीं खिलाएगी, बच्चे के लिए प्राण दे देगी, बच्चे के लिए प्राण भी दे देगी बच्चे के लिए, परंतु खाने के समय तू व्यवस्था अपना आप कर। तो बंदर के बच्चे को पूरी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है अपनी, मां कुछ नहीं करेगी। और बिल्ली का उल्टा है, बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करेगा, वो तो म्याऊं करेगा बस। तो 2 न्याय बता रहे हैं यहां पर। एक में बिल्ली में क्या देखा जा रहा है? कोई चेष्टा नहीं है, वो पूरी तरह से किस निर्भर है? अपनी मां पर निर्भर है। और बंदर का बच्चा निर्भर किस पर है? अपने पर निर्भर है। 2 चीजें यहां पर हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। उसी प्रकार से साधक की क्या स्थिति होती है? दो प्रकार के होते हैं। एक बिल्ली का उदाहरण क्या है? जो साधक लोग ऐसे होते हैं, अरे भाग्य में होता हो जाएगा, क्या करें, जब कृपा होनी होगी हो जाएगी, क्योंकि सब कृपा से तो होता है, कृपा होगी तो हो जाएगी। तो कुछ अपने साधन नहीं करेंगे, कुछ साधन नहीं करेंगे, बस बहुत कृपा करेंगे हो जाएगा, कृपा करेगा हो जाएगा, कृपा करेगा हो जाएगा, ये माने बैठे हैं। दूसरे कौन है जो कहते हैं भगवान क्या करेंगे, हम करेंगे। वो सोचते हैं हम अपने साधन से प्राप्त कर लेंगे। क्यों किसी गुरु के आगे जाओ, उनका शिष्य बनो, उनके नाक रगड़ो, उनकी डांट फटकार सुनो, उनकी सेवा करो, वैष्णव के बाद उनकी गाली गलौज सुनो, क्या माथा पर अब हम कर लेंगे, क्या चिंता है, पढ़ लेंगे और माला कर लेंगे एकांत में जाकर कुटिया बना करके, हम की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। एक साधक वह है जिसको अपने साधन पर भरोसा है, एक वह है जो साधन नहीं कर रहा है,
वो कृपा के आस लगे बैठा हुआ है, कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, हो जाएगी तो हो जाएगा, हो जाएगी तो हो जाएगा। ये दोनों आधार हैं, ना इसको सिद्धि मिलने वाली है ना उसको सिद्धि मिलने वाली है। तो बता रहे हैं यहां पर क्या है, परंतु तो क्या लेना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा, मर्कट न्याय और मार्जाय न्याय। साधक को साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी उसको, और दूसरा क्या, मर्कट न्याय अर्थात मर्कट न्याय मतलब साधना करनी पड़ेगी। बिल्ली का न्याय क्या है, कृपा की अपेक्षा। साधक को साधन करना पड़ेगा और भगवान की कृपा की अपेक्षा रखनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। साधन करे और प्रतीक्षा करे, कृपा की प्रतीक्षा करे। यदि ऐसा करता है तो सिद्धि अवश्यंभावी है। अर्थात साधक का साधन और प्रभु कृपा दोनों मिल जाते हैं तो कृष्ण बन जाएंगे। अभी समस्या हमारी ये हो रही है, ना तो साधन हो पा रहा है न कृपा हो पा रही है, साधन हम नहीं कर पा रहे और न कृपा हो रही है, इसलिए कि हम कृष्ण को बांध नहीं पा रहे, है ना। इसलिए मैया ने भी ये किया है, उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत है कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, बचाओ बचाओ करे जा रहा, तुमने रस्सी फेंकी, बोला भैया रस्सी पकड़ लो, मैं खींच लूंगा, रस्सी नहीं पकड़ रहा है, बचाओ 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 करे जा रहा है। अब तुम क्या कर लोगे, कुएं में तो कूदोगे नहीं। अब क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, वही मरेगा वो। तो बाहर कैसे निकलेगा वो, दो चीजें, उसका कर्तव्य है रस्सी पकड़ना, आपका कर्तव्य है खींचना। उसका साधन क्या है, रस्सी पकड़ना उसका साधन है, और भगवान क्या करें, खींच लेंगे उसको। दो चीजें है ना, दो चेष्टाएं हो रही है। तुम्हारी चेष्टा रस्सी पकड़ना, भगवान हो तो जो बाहर व्यक्ति खड़ा उसी चेष्टा रस्सी खींचना, दो है ना जी। यहाँ यही कह रहे हैं इस प्रकार से, यदि इस सिद्धांत को हम अपना लेते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या गृहम अंधकूपम संसार दुख जल दो। संसार क्या है, ये समुद्र है, हम समुद्र में गिर चुके हैं। अंधकूपम संसार, गृहम अंधकूपम वनम गो जत हरिम आश्रय। कौन बोला ये कौन बोला, प्रहलाद जी कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, भयम तत्साधु मनिये असुर वरे देहिनाम सदा समुद्र ध्याम असदगरहात हित्वा आत्मा गृह अंधकूपम। तो जो व्यक्ति जो साधक समझ जाता है हम अंधे कुएं में गिर चुके हैं, कुएं में गिर चुके हैं, अंधा कुआं है, यदि कुआं भरा हो बचने के चांस है, तैर करके ऊपर आ सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। अंधा कुआं किसे कहते हैं, पानी ही नहीं है, ऊपर कैसा हो गए, भरे कुएं में गिर जाता है तो तैरना है ना तो ऊपर आ जाता है, ऊपर आएगा निकल जाए बाहर। यदि कुआं सूखा हुआ हो फिर क्या करोगे। तो ये कह रहे हैं कि जब साधक समझ जाता है मैं अंधकूप में गिर चुका हूं और अब कृपा भगवान ने कृपा करके रस्सियां लटकाई है, रस्सी क्या है, रस्सी क्या है, गुरु वैष्णव, भगवान ने अपने पैर लटका रखे, मेरे पैर पकड़ो, पैर कौन है, विष्णुपाद, पर विष्णु कौन है, गुरु वैष्णव विष्णु को विष्णुपाद कहते हैं, है ना। अभी कुएं में गिर गया और रस्सी नहीं, तो बहुत गहरा कुआं नहीं था, तो तुमने पैर लटका दे, मेरे पैर पकड़ ले, वो खींचता हूं तेरे को मैं, उन्हें पैर पकड़ा, तुमने वो खींची बाहर निकाली, ये तो कमजोर हुआ तो तुमसे दोनों ही अंदर गए, बाहर विजय हुआ
अंदर विजय हुआ, बाहर शुभ के सुनूंगा। बोला प्रभु मैं मेरे पैर पकड़ो, खींच लूंगा। है खींच तो लिया, तो कौन खींचा? विजय नहीं खींच लिया उसको नीचे। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा अच्छा घबराओ नहीं, माँ भयो माँ भयो माँ भयो, भयभीत मैं तो रस्सियां फेंक रहा हूं, एक नहीं असंख्य रस्सियां फेंक रहा हूं, असंख्य रस्सियां फेंक रहा हूं, कोई एक पकड़ लो। रस्सियां कौन है? गुरु वैष्णव ऋषि है, इनको पकड़ लिया, इनके चरण पकड़ लिए, तो भगवान उनको खींच के भवसागर से पार, बाई फ्लाइट एयरलाइन से ऊपर सीधे पार। नहीं पकड़ पाए, फंस गए। हम समस्या हमारी वही हो रही है, हम पकड़ ही नहीं पा रहे। हमारी समस्या क्या मालूम क्या है? उसको तो कुएं में कष्ट हो रहा था, हमें तो मजा आ रहा है। वो जो गिर गया था ना, उसको कष्ट हो रहा था, वहां पे बिच्छू काट रहे थे, वो चिट्टियां खा रहे थे, चूहे कुतर रहे थे। हमारी समस्या क्या, हमको कुएं में क्या आ रहा है? छोड़ो रस्सी, इतना बड़ा मजा आ रहा है, तो रस्सी कौन पकड़ेगा? ये बाहर निकलेगी क्यों? रसमय जगत है, रंगीला जगत है, बाहर क्यों निकलेंगे? आज हमारी समस्या यही है, हमको तो ये संसार में क्या आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं, मजा अच्छा लग रहा है। बोला प्रभु कुछ भी 7 जन्म में यही आना चाहता हूं, बोलते ना 7 जन्म तक तुम्हें मैं आपको पति मानती हूँ, बोलते ना सर, बोलते ना शादी में 7 जन्म का साथ है पति। लो बार संसार में आना पड़े, बाहर न जाना पड़े। तो इसलिए कह रहे यही समस्या हमारी है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हमें अनुभव हो जाएगा हम संसार में गिर चुके हैं, हमें श्लोक किसका है? पूर्ण सरस्वती पाद कह रहे हैं, संसार दुख जल दो पतितस्य काम क्रोधाद न क्रमक रहे निगृहित निराश्रयस्य चैत चंद्र देहि मत पदावलंबम वही ना पद, अब चढ़ू का अवलंबन दे दो। संसार दुख जल दो, बस जिस दिन इतना समझ गए बस हो गया। क्या समझ गए? संसार दुख जलदी है, संसार दुख समुद्र है, हम गिर चुके हैं, तैरना नहीं आता। क्या बता रहे हैं? हे प्रभु मैं संसार सागर में गिर गया हूं। भगवान का तैरो, पार करो। प्रभु समुद्र है, नदी नहीं है। नदी को पार तो क्या कर सकता है, समुद्र कौन पार करेगा? ये चेष्टा भी करता। निगृहित मेरे हाथ पैर जंजीरों बंधे हुए हैं। अंत तैरता किससे? हाथ पैर उसे तैरता ना, वही बंधे हुए हैं। उस पर भी 6 मगरमच्छ मुझको नोच रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उनको यहां से नोच रहा है, वहां से नोच रहा है, और वो बड़ी विकट स्थिति है। आप कृपा करके पदावलंबम अपने चरणों का अवलंबन कर दीजिए, चरण लटका दीजिए नीचे, मैं पकड़ लू उनको। आप मुझे बाहर बाई लिफ्ट बाहर उतार दीजिए। ये कह रहे जब तक हमको अनुभव नहीं होगा हम फंस गए संसार में। हम कहां फंस गए? संसार में फंस गए, दुखमय संसार में फंस गए हैं। जब तक अनुभव हमको नहीं होगा, सोचो संभव कैसे? जब तक पेशेंट को अनुभव ही नहीं, बीमार हूं, संभव ठीक हो जाएगा? वो मैं बीमार हूं, मैं कष्ट में हूं, यह अनुभव जब तक नहीं होगा तो डॉक्टर पर क्यों जाएगा? वो दवाई क्यों खाएगा? वो हमें जब तक अनुभव नहीं हो जाता, संसार में फंस गए हैं, ये दुखालय है। अब अपने हृदय में हाथ रखो, गिरिबान खोलो, झांको, किसको कितना विश्वास है, अनुभव है कि अब दुख में पिस रहे हैं? कितना अनुभव बताओ? 1%, 2%, 50%, 80%? और ये तो पक्की बात है। जब तक हमको अनुभव नहीं होगा, हम संसार में फंस गए हैं, डूब रहे हैं या डूब रहे हैं, यहाँ पर डूबे चले जा रहे हैं, तब तक हम साधन क्यों करेंगे? निकलने का क्यों करेंगे साधन? तो जो हमारी चेष्टा है उसे यही लग रहा है, अभी हमको अनुभव ही नहीं हो पा रहा है कि हम अंधे कुएं में गिर चुके हैं। बोला वाह क्या मजेदार स्थान है, कोई हवा ही नहीं आ रही, आराम सो अंधे कुएं
प्रभु बहुत अच्छे स्थान है, बाहर गहरा ना, ऊपर की आवाज में अंदर नहीं आ रही है, नींद टूट जाए, हवा में नहीं आ रही है, आराम से जाओ कोई अंदर ही। विचित्र स्थिति हमारे में, विचित्र स्थिति है। बताओ तो साधन हुआ कैसे? जब हमको अनुभव ही नहीं है, हम कष्ट में हैं, तो बाहर निकलने का साधन क्यों करेंगे हम? हैं? क्या चला रहे? हाँ तो यहाँ ये बताया जा रहा है, अब मां मैया बांध नहीं पा रही है, पर साधन नहीं छोड़ा उन्होंने, साधन उपक्रम करती जा रही है, एक रस्सी जोड़ रही है और रस्सी जोड़ रही है, साधन कर जा रही, साधन कर जा रही है, लगी रही, साधन में लगी रही, और चारों ओर से गोपे ताली बजा रही हैं। बोले मैया अरे व्यर्थ प्रयास मत करो मैया, इसके भाग्य में बंधन, इसके कृष्ण के भाग्य में बंधन लिखा नहीं ब्रह्मा ने, क्यों बांध रही हो? बांध नहीं पाओगी। और जो जिसे ऐसे कहते हैं ना, तुरंत उसके उनके अंदर आग लग जाती है। अच्छा मेरा अपमान हो गया, मेरा बच्चा मैं बांध नहीं पाऊंगी, और प्रयास करती तेज हो, और तेज प्रयास करती है, चेष्टा कर जा रही है, मनी मन सोच रही है, मेरे बड़ी शर्म की बात है, मेरा बच्चा, मेरे कोख से जन्मा बच्चा, इसको मैं बांध नहीं पा रही हूं, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में। बड़े दुखी, बड़े कुछ हो गई, अंत में देखा जब हार गई तो नहीं कर पा रही हैं, और तो गोपियां हंस रही हैं, थोड़ा शर्म आ गई, लज्जित हो गई। तब भगवान प्रार्थना की, अपने नारायण भगवान मेरी सहायता करो। बस कृष्ण कौन थे? नारायण कौन है? कृष्ण ही। यदि मैं इसको आज नहीं बांध पाई तो मेरे बड़ी शर्म की और लज्जा की बात होगी। लोग बोलेंगे जा अपने बच्चे को बांध नहीं पाई है, बड़ी आई उपदेश देने वाली। होता ना जगत में होता है, किसी बच्चे दुष्ट हो तो और किसी उपदेश दिया, अब अपना संभलता नहीं, अपना घर संभलता नहीं, इससे बोले अपना घर संभलता नहीं है, उपदेश हमें दे रहा है। ये जगत में परे होता नहीं, तो मैं क्या करूंगी, क्या बोलूंगी। जैसे क्षण उसमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर, उसमें मैया का मुख कैसे हो गया? लाल। मैया का वर्ण कैसा है? एक श्याम वर्ण बताते हैं, एक गौर वर्ण, श्याम वर्ण क्या कहते हैं क्योंकि कृष्ण किस पर गए हैं? मैया पर गए हैं। जो संतान मां पर जाती है, सुनते हैं, वो भाग्यशाली होता है। जो संतान मां पर जाती है वो भाग्यशाली होता है, सुना जाता है। ये बुजुर्ग की कहावत तो बात ठीक है, वो बुजुर्ग कभी झूठ बोलते नहीं, अनुभवी होते हैं। तो कृष्ण किस पर गए हैं? मैया पर गए हैं। तो निश्चित रूप में कहे कि उनका शाम भी बताया गया होगा। तो गौ जैसा भी हो, तो परिश्रम करते 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 मां का मुख सुर्ख लाल हो गया। माथे पसीने की बूंदे मोती की भांति उभर आई, है ना? मोती मानो मोती की बूंदे निकल आई यहाँ पे, और वो धीरे धीरे वो बूंदे नीचे गिर रही, पसीने टप 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 पसीने की बूंदे गिर रही है। होते होते बक्ष को भिगो रही है उनकी पसीने की बूंदे। कृष्ण ने जब ये दृष्टि, जब माँ की ओर दृष्टि गई कि मुंह लाल हो चुका है पसीने के मारे, और गोपियां भी हंस रही हैं चारों ओर से, मजाक उड़ा रही है, तो फिर क्या हुआ? थोड़ा तो चिंता लगी जाती है ना, भाई मेरी माँ का अपमान हो रहा है, मेरी माँ का अपमान हो जाएगा, नहीं बना तो। और माँ का मुंह लाल भी हो चुका है, परिश्रम कर रही, सारा शरीर पसीने लतपत हो चुका है, कपड़े चिपक गए शरीर से, लगी है बेचारी। तब माँ का परिश्रम देखकर कृष्ण कृपया आशीष बंधने, कृपा करके स्वयं ही बंध गए। कैसे बंध गए? जैसे कृष्ण की इच्छा हुई, जैसे कृष्ण हृदय द्रवित हुआ, क्या हाय माँ मेरी माँ कितना परिश्रम कर रही है, बस जैसी मेरी माँ कितना परिश्रम कर रही है, जैसी भाव आया, उनकी ऐश्वर्य शक्ति समझ गई, अब प्रभु की इच्छा बंधने की है, तो मेरी सेवा समाप्त। अभी हो क्या रहा था? कृष्ण ने जब मैया ने बांधा, कृष्ण बोले मैया मुझे मद बांध कह रहे थे। ऐश्वर्य शक्ति ने कहा मेरी सेवा, मुझे सेवा का अवसर मिल गया, अभी
अभी ये अवसर मेरी सेवा का है। वो तो कृष्ण ने क्या, जो ऐश्वर्य शक्ति ने क्या किया, अपने प्रभाव को विस्तार कर दिया, कमर उतनी रही, रस्सी बढ़ती चली गई। कृष्ण मन में आ गया, भैया वो परिश्रम हो रहा है बेचारी, जैसे माँ की बढ़ती इसलिए उमड़ा, ऐश्वर्य शक्ति समझ गई मेरा काम समाप्त। अब यहाँ पर किसका काम है? लीला शक्ति। भगवान सब शक्तियां वही विराजमान रहती हैं, प्रतीक्षा करते रहती हैं कब किसकी बारी आए। बस ऐश्वर्य शक्ति साइड में हट गई, सामने आ गई लीला शक्ति आ गई, और वो डोरी से बच गई। आगे कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा स्मृता पावन विष्णु। बैठाओ चाहे सभी जंतर पंतर बोलो भाई विजय।